जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 12th क्लास बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या और कैसे होता है। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था इसे समझ लेते हैं। एस नवासिन्स ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को लीलियम और फर्टिलेरिया स्पीसीज के प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया था। किसमें? लीलियम और फर्टिलेरिया स्पीसीज के प्लांट्स के अंदर एस नवासिन ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, इन दिस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स द टू मेल गेमेट्स ऑफ डिफरेंट साइज आर प्रोड्यूस आफ्टर द पोलन ग्रेन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद में जो पोलन ग्रेन होता है उससे दो मेल गेमेट बनते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं। एक लार्जर साइज का ये भी हेप्लॉइड होता है और एक स्मॉलर साइज का ये भी हेप्लॉइड। दोनों हेप्लॉइड क्या बनते हैं? बोथ आर हेप्लॉइड मेल गेमेट आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द पोलिनेशन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब यहाँ पर uh, जो एम्ब्रियो सेक होता है, इन दिस एम्ब्रियो सेक हैविंग थ्री एंटीपोडल सेल्स विच आर हैप्लॉइड, वन सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज डाइप्लॉइड, वन एग सेल विच इज हैप्लॉइड एंड टू साइनर्जिड सेल्स विच आर हैप्लॉइड। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर ये होता है। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द पोलार न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इन पोलार न्यूक्लियस के 1 and 1 2 इन पोलार न्यूक्लियस के फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है जो कि डाइप्लॉइड हो जाता है, क्योंकि पोलार न्यूक्लियस दोनों ही हैप्लॉइड थे, इससे डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस डाइप्लॉइड हो गया, बाकी सभी सेल्स इसमें हैप्लॉइड होती है एम्ब्रियो सेक के अंदर। वहीं दोनों ही मेल गेमेट कैसे होंगे? वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉलर मेल गेमेट होता है, दिस स्मॉलर मेल गेमेट फ्यूज विद द एग सेल्स। ये जो एग सेल्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस एग सेल से कौन फ्यूज होगा? स्मॉलर मेल गेमेट एंड इस फॉर्म एम्ब्रियो विच इज डाइप्लॉइड। और इससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है जो कैसा होता है? डाइप्लॉइड होता है। वाइल द लार्जर मेल गेमेट, जो लार्जर मेल गेमेट होता है, इज फ्यूज विद द आर फर्टिलाइज्ड विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज डाइप्लॉइड। सो हैप्लॉइड लार्जर मेल गेमेट fertilized with the diploid secondary nucleus to form endosperm. This endosperm become triploid. अब एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड क्यों जाएगा? क्योंकि ये डाइप्लॉइड और वो ये हैप्लॉइड, तो ये दोनों मिलकर ट्राइप्लॉइड बन जाएंगे। एंड दिस एंडोस्पर्म इज स्टोर द फूड मटेरियल फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। मींस ये जो एंडोस्पर्म रहता है ये फूड स्टोर करता है किसके लिए? एम्ब्रियो के नरिशिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए। सो द डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दिस केस। इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है किसके अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। Then we are going to start the significance of the double fertilization. इस डबल फर्टिलाइजेशन के क्या क्या फायदे, सिग्निफिकेंस इसके क्या क्या है? सो द ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस मीन जो ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बनता है, मतलब ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्स एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशिंग फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सो हेल्थी सीड्स आर प्रोड्यूस। मतलब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? नरिशमेंट करेगा किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जिससे कि हेल्थी सीड्स इसमें फॉर्मेट होते हैं। दिस ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये जो ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, इट इज कैपेबल टू एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल फ्रॉम द सेल्स आर टिश्यूज। ये सेल्स या टिश्यूज से फूड एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है और अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। आफ्टर देन Briggs and Coopers in 1947 they found that the endosperm having the both of the chromosomal character of the paternal and maternal, means paternal और maternal दोनों ही कैरेक्टर, क्रोमोसोमल कैरेक्टर होते किसके अंदर? एंडोस्पर्म के अंदर। ये ब्रिंक और कूपर ने 1947 में देखा था। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द चेंजेस आर टेक प्लेस। तो ये समझना है कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो चेंजेस विच आर टेक प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो जो चेंजेस फर्टिलाइजेशन के बाद में आते हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहा जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? हियर द डाइप्लॉइड जाइगोट, मतलब जो जाइगोट फॉर्मेट होता है, जो स्मॉलर मेल गेमेट और एक सेल्स के फ्यूजन से डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है। इट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो, ये डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। एंड एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म सीड्स विच कंसिस्ट प्लूमली, रेडिकल एंड कोडिलिडोन्स। किससे बनता है? ये डाइप्लॉइड जाइगोट से प्लूमली, रेडिकल और कोडिलिडोन बनता है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या क्या होता है? जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सेक विच इज पार्टली आर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। ये या तो पूरी तरह से या अधूरा है ना, कैसे भी पार्टली या कंप्लीटली ये डिजनरेट हो जाता है।
आउटर इंटीग्यूमेंट्स जो रहता है, हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सेक का, आउटर इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट फॉर्म स्टेगमेंट, बोथ आर द पार्ट ऑफ द सीड कोड। मतलब ये दोनों ही सीड कोड बनाते हैं। सो सीड कोड इज फॉर्मेड बाय द आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट। अब इंटीग्यूमेंट क्या बना लेते हैं, सीड कोड बना लेते हैं। ओव्यूल्स विच इज कन्वर्ट टू फॉर्म सीड, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। वाइल द ओवरी डेवलप टू फॉर्म फ्रूट्स, वहीं ओवरी डेवलप होकर क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। स्टाइल्स फॉल डाउन, स्टाइल जो रहता है किसका, कार्पलियम पिस्टिल का, जो फिलामेंटियस या लॉन्ग ट्यूब ट्यूब फॉर्म्स जो रहता है वो फॉल डाउन हो जाता है। कैलिक्स एंड कोरोला में बी सेट डाउन आर परसिस्टेंट, मींस कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये सेट डाउन हो सकते हैं, गिर सकते हैं या वहीं पर रह सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। After it, we are going to start. We are going to study self incompatibility. Self incompatibility पढ़ेंगे कि self incompatibility होती क्या है। सो या इसको पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन या सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी हम पढ़ेंगे। सो इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी क्या होती है वो समझ लीजिए। इट इज द इनएबिलिटी, नॉट एबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो उसे इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी कहेंगे। अब सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स, मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दिस आर फेल्स टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो नहीं पाता है, इसे सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी कहा जाता है। मीन्स वैसे तो जो पोलन ग्रेन होते हैं, दिस पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज जर्मिनेट ऑन द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज आर स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर सभी पोलन ग्रेन हमेशा जर्मिनेट होते हैं। ये पोलन ग्रेन कभी भी दूसरे अनरिलेटेड स्पीसीज के साथ क्या नहीं करते हैं, फर्टिलाइज नहीं होते हैं या वहां पर जर्मिनेट नहीं होते हैं। दिस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसी को पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहा जाता है कि सेम स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो पाते हैं। लेकिन कई सारे केसेस, इन मैनी केसेस, है ना, कई सारे केसेस में द जर्मिनेशन ऑफ द अनरिलेटेड स्पीसीज टेक प्लेस, मतलब अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में जर्मिनेशन हो जाता है, वहां पर मेल गेमेट जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, इट इज दिस मेल गेमेट फेल टू फर्टिलाइज विद द एग्स, ये एग्स के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, दैट इज नोन एज गेमेटिक इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी, इसी को गेमेटिक इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी होती है इसको खत्म करने के लिए कुछ मेथड यूज कर सकते हैं। सो मेथड टू ओवरकम सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट विद द मिक्सचर ऑफ द पोलन ग्रेन, आर वी आर पोलिनेटिंग द मिक्सचर ऑफ द पोलन ग्रेन विद द स्टिग्मा ऑफ अनरिलेटेड स्पीसीज, अनरिलेटेड स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर मिक्सचर को पोलिनेटिंग करने का प्रयास करेंगे। पोलिनेटिंग, वी आर ट्राई टू पोलिनेटिंग द स्टिग्मा एट देयर बर्ड स्टेज, बर्ड स्टेज मतलब जब वो बर्ड की स्टेज में रहता है तभी उसे पोलिनेटिंग करने का प्रयास करेंगे। रिमूविंग ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा निकाल देंगे तो क्या होगा, पोलिनेशन की जरूरत, सॉरी, पोलिनेटिंग होने की जरूरत ही नहीं रहेगी, या फिर कहने की मतलब ये जर्मिनेशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के साथ ट्रीटमेंट, पोलन ग्रेन के साथ हम ओव्यूल्स का इंटरेक्शन कराएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द स्टिग्मा विद द ट्राइटोन एक्स 100, मींस ट्राइटोन एक्स 100 या एक्सरे के साथ हम स्टिग्मा का क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। हीटिंग द स्टाइल on 50 to 52 डिग्री सेल्सियस, so that it may be possible to germinate the pollen grain over the stigma, स्टिग्मा को 50 से 52 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। या फिर प्रोटोप्लास्ट इज हाइब्रिडाइज्ड विद द पोलन ग्रेन एंड द एग सेल्स, मींस यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो होता है उनका हाइब्रिडेशन करते हैं, किनके, पोलन ग्रेन और एग सेल्स के प्रोटोप्लास्ट का हाइब्रिडेशन करते हैं। तो ये मेथड यहाँ पर सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी को खत्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।